नमस्कार। आपका स्वागत है आसनी क्लासेस पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटर 12वीं का जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो होगा फरवरी में। तो उससे पहले बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी का। तो चलिए इसमें आज हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है पहला, गोली से घायल बच्चों की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। तो गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा। ठीक। उसके बाद जल शब्द क्या है। जल शब्द क्या है। तो जल शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ठीक। जल शब्द क्या है, पुल्लिंग। उसके बाद बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है। बाद ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आज सिर्फ हम आंसर देखेंगे क्योंकि उतना आपके पास टाइम भी नहीं है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक। उसके बाद वाच के कितने भेद हैं। तो वाच के कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो बिहार कौन क्या अगर आ रहा है तो वो कौन सा सर्वनाम होगा। तो ये वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक। उसके बाद कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ खा लो, तो यानी क्या है, कुछ यानी अनिश्चय वाचक सर्वनाम इसका हो जाएगा। ठीक। उसके बाद प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, प्राथमिक होगा। शब्दहन कौन विशेषण है। तो शब्दहन कौन सा विशेषण है, परिमाण बोधक। ठीक। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, वाहिनी हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है, किरण। तो किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ज्योति, पद्मा, अंबर या आदित्य। तो किरण का क्या हो जाएगा, ज्योति। अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है, अभिमान, अस्मिता, कृषाणु, तिमिर, अर्णय। तो अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसका अभिमान का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, कृषाणु। ठीक। चतुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चतुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्रवीण। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, परीक्षण, परीक्षण, प्रणाम, प्रसाद। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, परीक्षण। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, कवित्री, समिति, ज्येष्ठ, हिंदुस्तान। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, कवित्री। ठीक। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो मूर्धा, ओष्ठ, तालु या फिर कंठ। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक। उसके बाद मूर्धन स, मूर्धन स ये जो स है, इस स का उच्चारण स्थान क्या है। इस स का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये मूर्धन स है, यानी मुर्दा से बोली जाती है, मुर्दा इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक। दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है। तो दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक। आओ, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है। कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये किस संज्ञा का उदाहरण है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक। आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो आलोक पढ़कर खेलने गया, यह है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। ठीक। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। रसोई घर शब्द कौन समास है। तो रसोई घर कौन सा समास है,
तत्पुरुष। ठीक। अब अगला क्वेश्चन 24। त्रिकोण शब्द कौन समास है? तो त्रिकोण शब्द कौन सा समास है? तो ये कौन हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक। देश विदेश शब्द कौन सा समास है? देश विदेश कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? उसका कमर चौड़ा है, ये क्या बात हुआ? सीता ने झूठ कहा था, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तुम मैं और वह चलेगा। तुम मैं और वह चलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सीता ने कहा था। ठीक। जीव जंतु शब्द कौन समास है? तो जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? तो खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? देशज शब्द। ठीक। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन। आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? कर्ण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? तो ये कर्ण कारक का उदाहरण है। ठीक। एक पंथ दो काज लोक उक्ति का अर्थ क्या है? दो काम में एक ना बन पाना, दोना लाभ, एक साथ दो काम, एक साथ चलना। तो एक पंथ दो काज लोक उक्ति का अर्थ क्या होगा? तो एक साथ दो काम। ठीक। पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ देखिए बिछड़ने का बात है, तो यानी बिछड़ रहा था, ये कौन सा कारक हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। ठीक। राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो राम ने कहा होगा किस वाक्य का उदाहरण है? संदेहवाचक। ठीक। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? तो राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? राष्ट्रीय। ठीक। अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है? तो भाववाचक है। मोती शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो मोती शब्द कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक। लेखक शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो लेखक शब्द वो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक। वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? वैसे शब्द को क्या कहते हैं, यानी जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ठीक। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नायिका, नर्तकी, अभिनेत्री, नायिकी। तो नायिका होगा। ठीक। वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो वो कौन सा शब्द है? अनावृष्टि। ठीक। निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? सज्जन, गायक, महर्षि, यशोधरा। तो कौन सा है? यशोधरा। ठीक। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? तो चतुर्भुज कौन सा समास है? बहुव्रीहि। ठीक। कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? तो कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? तब प्रत्यय है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इन शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह को लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो शब्दों के बाद जो लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ठीक। फल फूल शब्द में कौन समास है? तो फल फूल शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। दिन रात, फल फूल, ये सब कौन सा समास हो गए? द्वंद्व समास हो गए। ठीक। अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी जोर आगत इक्वल और क्या होगा? अभ्यागत। इसका क्या हो जाएगा? अभी जोर आगत। ठीक। उपवन में कौन उपसर्ग है? तो उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपवन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो उपु है। ठीक।
उप जोड़ वन उपवन, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक। 48वां क्वेश्चन है, अभिलाषा में कौन उपसर्ग है? अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा इसमें? अभी हो जाएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कमीज, संस्था, तोप, सहयोग। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्या हो जाएगा? सही, सहयोग। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का कौन सा विशेषण होगा? पुष्पित हो जाएगा। ठीक। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? यह नया माल है, इस शब्द में नया शब्द क्या है? नया शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, या फिर विशेषण है? तो इसमें कौन सा है? विशेषण है। ठीक। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दैनिक। ठीक। अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है? तो अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है? मोहन राकेश की। ठीक। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? उपन्यास, आलोचना, नाटक, निबंध। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? तो कौन सा रचना है? तो आलोचना है। ठीक। विनय पत्रिका शीर्ष रचना किसकी है? तो विनय पत्रिका शीर्ष रचना किसकी है? विनय पत्रिका तुलसी दास की। ठीक। अष्टायाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा। अष्टायाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा है, तो किस कौन सी होगा इसका? तो ब्रज भाषा। ठीक। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? शिवाजी, साहू जी, छत्रसाल, या इनमें से ये सभी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी थे। ठीक। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो यह कथन किस पाठ से संबंधित है? बातचीत, जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? यह किस पाठ से संबंधित है? ओ सदा नीरा। रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस पाठ में है? हंसते हुआ मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन में रानीखेत नामक स्थान की चर्चा हुई है। बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? तो बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? तो जन जन का चेहरा एक। खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? पुत्र वियोग। निम्नलिखित में कौन कामयानी महाकाव्य का पात्र नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन कामयानी महाकाव्य का पात्र नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? शतरूपा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? उसने कहा था, जो 1915 में लिखा गया है। ठीक। गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? तो वो कौन सी कहानी में है? रोज कहानी में है। ठीक। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? तो वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने करवाया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने करवाया। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? क्या है? एकांकी है। जूठन शीर्षक पाठ किस विद्या में रचित है? तो जूठन शीर्षक पाठ जो है वो किस विद्या में रचित है? आत्मकथा है। ठीक। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था?
तो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? मुजफ्फरनगर है। पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? तो पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? तो वह स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? तो कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? तो वो किसका किया है? उषा का। मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? तो मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? बच्चन कौर। ठीक। अब 78 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो नामवर सिंह के पिता का नाम था नागर सिंह। कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? तो कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? अमूर्त माना। अमूर्त। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। ठीक। विनोद कुमार शुक्ल ने किस विद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1902। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया? तो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया? तो किस संग्राम का संचालन किया? मुक्ति संग्राम। राजा न्यायदेव किस राजवंश से राजा नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित थे? तो किस राजवंश से संबंधित थे? क्या हो जाएगा? कर्नाट वंश। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ? 1543 ईस्वी। कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है? तो कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है? तो कौन कराता है? अधिनायक। निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, वीरम सिंह, पोलूराम। पोलूराम भी है, बोधा सिंह भी है, वजीरा सिंह है। तो कौन नहीं है इसमें? वीरम सिंह नहीं है। राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावाद उत्तर युग के। त्रिच शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? तो त्रिच शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? तो वो है कहानी। ओ सदा निराश शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के किस विद्या के अंतर्गत है? तो ओ सदा निराश शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य के किस विद्या के अंतर्गत है? तो वो है निबंध। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वो है ज्ञानेंद्रपति। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो दिनकर ने की। चेखेव किस देश के रहने वाले थे? तो चेखेव किस देश के रहने वाले थे? रूस। ठीक। इवान दमित इवान दमित्रिच चेख्योव पेशे से क्या थे? तो इवान दमित्रिच चेख्योव पेशे से क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लर्क थे। क्या थे? इवान दमित्रिच चेख्योव पेशे से क्या थे? क्लर्क थे। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो वो कौन है? हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज। और ये मतलब हमारे बुक में कौन सा चैप्टर इनके नाम से है? पेशगी। पेशगी। ठीक।
उसी में से है क्वेश्चन। वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास। ठीक। कारमेन किस कहानी की पात्र है? तो कारमेन किस कहानी की पात्र है? पेशगी। और पेशगी के लेखक कौन है? हेनरी लोपेज। ठीक। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी या जैसी। तो थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।